उत्सुकाः पयोधिष्ठित संजाव मरुद्वास्या परायणु परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा कायन्तः शून्पया शुश्रूषन्त्यापतीं काशी दर्शनन्त्योपासभोजनम। इस तरह से बहुत वर्णन है। मतलब यह कि कोई गाय को दूध लगा रही है तो आवाज बड़ी सब छोड़ के चल दी वहां से। कोई काजल लगा रही है, एक हाथ में आंख में लगा, एक में नहीं लगा, चल दी वहां से। कोई अपने पति को भोजन परोस रही है, 2 रोटी दी, आगे वो खा रहे हैं, चल दी, आवाज सुनाई पड़ी। कोई लेपन कर रही है, विलम पंचा कर्मजन्त्योन्या अंजंत्या काचलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काचित् कृष्णान्तिकम यजु। जो जिस अवस्था में थी अपने शरीर का भान उनको नहीं था, वह वहां से चल पड़ी। अर्धरात्रि में भगवान के पास पहुंची। भगवान ने गोपियों को देखा। भगवान ने कहा, गोपियों तुम अर्धरात्रि में यहां, तुमको तो अपने घर में रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों के साथ, तुम यहां क्यों आ गई? गोपियों ने वहां पर तर्क दिया कि भगवान यह बताओ, मान लीजिए किसी का पति परदेश में कमाने गया है, कमाने जाने लगा, पत्नी बहुत मानती है, वह कह रही है कि बिना आपके हमारा मन नहीं लगेगा, हम आपको बहुत अधिक मानती हैं। तो पति ने अपना फोटो एक दे दिया कि जब याद आए तो देख लेना। फोटो रखा है, फोटो के सामने पत्नी बैठी हुई ध्यान कर रही है और पति बाहर से आता है और दरवाजे को खटखटाता है। तो यह बताओ कि हम पति के चित्र का ध्यान करेंगे, पति के चित्र को पूजेंगे कि जो असली पति है उसके पास हम जाएंगे, असली पति के पास जाएंगे। तो यह सब जो है या तो आप ही के चित्र हैं, जो यह समाज है, सबके परम पति तो आप ही हैं, सभी के पति आप नारायण हैं। तो जब असली पति मिल गए तब नकली पति की आवश्यकता नहीं है, चित्र की फिर आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तब फोटो की क्या जरूरत है जब असली है। तो यह तो आप ही के सब अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस तरह से गोपियों ने उत्तर दिया। भगवान ने वहां पर रासलीला रचाई। अब देखिए, जो अधकचरे ज्ञानी होते हैं वह उस पर भी उंगली उठाते हैं। भगवान ने रासलीला रचाई, उनको यह नहीं मालूम है कि रासलीला भागवत का हृदय है। रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय कहलाता है। यहाँ तक लिखा गया कि किसी को हृदय गति की समस्या हो, हृदय का रोग हो, तो 5 अध्याय रास पंचाध्यायी का पाठ करें, धीरे धीरे उसका वह रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसा वर्णन भी इसके बारे में महत्व बताया गया है रास पंचाध्यायी है। और जो यह गोपियां हैं या क्या सामान्य गोपियां हैं जिनके ऊपर उंगली उठाते हैं, वह आज के समाज को देख करके उंगली उठाने लायक हो? वह जो गोपियां हैं या वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, भगवान राम वन के रास्ते से गुजर रहे थे, दंडकारण्य के ऋषियों ने जब भगवान राम का दर्शन किया तो उन ऋषियों की इच्छा हुई कि भगवान से हम भेंटे, भगवान का आलिंगन करें, भगवान के साथ हम नृत्य करें। उन ऋषियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ सिद्धों, ऋषियों, तपस्वियों, अगले जन्म में तुम गोपी के रूप में प्रकट होगे, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। यह गोपियां वह साधारण स्त्री नहीं है, सामान्य स्त्रियां नहीं है जो सामान्य स्त्रियों की तरह या सामान्य जनों की तरह जो लोग बात करते हैं, या वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं, या बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जो अनेक जन्मों तक भगवान को पाने की इच्छा से तपस्या में लगे हुए थे। जब भगवान उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दे करके गोपी रूप प्रदान किया और भगवान के आलिंगन को वह प्राप्त कर रहे हैं। वह भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा गोपी बनना आसान है। और गोपियों के अंदर
वह प्रेम था। कैसा प्रेम कि बांसुरी सुनाई दी तो क्या यहाँ पर लिखा गया, जो जिस अवस्था में थी जैसे थी, अगर वहां पर विलासिता का भाव होता प्रेम की जगह पर, तो उनको अपने श्रृंगार का स्मरण आता, अपने कपड़े का स्मरण आता, वह सब उनको भान ही अपने शरीर का भान नहीं रह गया था। वह जैसी अवस्था में उठ करके दौड़ करके पहुंच गई। वह प्रेम होता है। प्रेम और वासना में अंतर होता है। वह गोपियों का और भगवान कृष्ण का प्रेम था। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वह चीज है जैसे कोई पक्षी अपने अंडे को घोंसले में रख करके आकाश में जाती है अन्न का चयन करने के लिए, अन्न की खोज में, लेकिन वह चाहे जहां जाती है पक्षी, उसका स्मरण निरंतर अपने उस अंडों पर बना रहता है कि कहीं मेरे अंडों पर, बच्चों पर कोई संकट ना आ जाए। कहीं भी एक भी क्षण के लिए वह अपने बच्चों को भूलती नहीं है। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा इतना आसान नहीं है। रास पंचाध्यायी हमने क्या बताया अभी? ब्रह्मा जी के मुंह में 1 साल तक कृष्ण भगवान सभी गोपियों के बच्चे बन करके रहे थे। जब ब्रह्मा जी सबको उठा ले गए थे तो भगवान तो पूरे गोकुल के बच्चे थे, वह तो उनके परिवार के थे। और तब भी अगर नहीं मानता मन, इस पर भी अगर उंगली उठानी है, तो कृष्ण की तरह तुम बन करके दिखा दो, करो रासलीला। जो लोग कहते हैं भगवान 16,108 रानियों को ब्याह किए थे, प्रश्न करते हैं तो उसके पहले भगवान ने पूतना का उद्धार किया, दावा नलपान किया, 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ को धारण किए थे। क्या वह तुम्हारी क्षमता है? जब वह क्षमता नहीं है, तब तुम बेवकूफों की तरह, अज्ञानियों की तरह क्यों बात करते हो, क्यों उंगली उठाते हो? इस तरह से यह रासलीला का वर्णन भागवत में आया है। उसमें भी कुछ गोपियों को जब अभिमान हो गया कि भगवान तो हमारे बस में है, एक गोपी उसको अभिमान हुआ, वह कही कि मैं थक गई हूं, अब मैं नहीं चल सकती। भगवान ने कहा अच्छा मैं घोड़ा बन जा रहा हूं, बैठ जाओ। घोड़ा बने, बैठने चली, भगवान गायब हो गए। अब सब लोग फिर आतुर हो गई। गोपी गीत का गायन किया, पुकारा गोपियों ने भगवान को। जब सबकी पुकार को भगवान ने सुना, सबका अभिमान जब नष्ट हो गया, तब पुनः भगवान तासा महावीर भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा सृग्वी साक्षात् मन्मथा। वाह, पीत वर्णधारी भगवान नारायण कृष्ण उन गोपियों के साथ प्रकट हुए और महाराज को संपन्न किए। इतना ही कह करके आज की कथा का विराम। आगे